आज हम दुनिया में देख रहे हैं, अगर किसी को कारोबार में नुकसान हुआ वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी का बेटा दुनिया से चला गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। हमने देखा अगर कोई मुसीबत आन पहुंची, अगर बीमार हो गया, आंखों में आंसू आ गए, मुस्तकिल आंखों में आंसू रो रहा है। जब जिस्म को तकलीफ पहुंची रोया, माल का नुकसान हुआ रोया, बच्चों का कोई नुकसान हुआ रोया। दुनिया के जितने नुकसान हुए आंखों में बराबर आंसू आए, मगर कितने बड़े अफसोस की बात है, कब्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। हश्र का नुकसान हो गया, एक आंसू कभी आंख में नहीं आया। है मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के लिए आंसू बहा दिए, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं है, इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है, इन आंसुओं की कोई औकात नहीं है। मगर याद रखना, जो आंसू अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख से निकले, जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत की सबब आंख से निकले, इधर देखो जुमला बड़ा है, महफूज करना, जो आंखों से आंसू अल्लाह ताला के खौफ के सबब निकले, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, इधर बंदे की आंख में खशियत इलाही के सबब जो दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं उन आंसुओं का मकाम ये, कल बरोज कयामत, कल मैदान महशर में ये दो आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। बहुत रो लिए, कारोबार के लिए बहुत रो लिए, औलाद के लिए बहुत रो लिए, जमीनों के लिए बहुत रो लिए, अब कभी अपने रब को याद करके रो। वो परवरदिगार जो प्यार बहुत किया करता है, वो परवरदिगार खुदा की कसम रात के वक्त में कभी जब बिस्तर पे लेटते हो, उसके करम, ए बच्चे, ए बेटा, ए बैठ जाओ आराम से, डिस्टर्ब मत करो, ए बेटा, ए कुर्सी आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना। सुनो, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बता दूं आपको रब के करम, रब की इनायत है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं, आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप अपने बिस्तर पे जब रात को लेट जाएं, जब आप अपने बिस्तर पे लेटकर सोने को तैयार हो, तो रब के करम को याद करना। हमें जब नींद आती है, हर रात हम सो जाते हैं, ये नींद क्या है? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? बोलो जोर से। बेफिक्र रहो बिल्कुल, पीछे कोई ऐसा मामला है ही नहीं पीछे से कि कोई साहब पीछे कोई लठ लेके खड़ा है या बंदूक लेके खड़ा, तुम बोले तो कोई तुम पीछे से गोली चला देगा, कोई मसला नहीं। बैठो भाई बैठो, कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, सब पीछे तक का देख रहा हूं। कोई आया तो मैं पहले बताऊंगा आपको, मगर आप सुनो, तवज्जो से सुनो, जिंदों की तरह सुनो। रात को लेटे बिस्तर पे नींद आई, फरमाया गया ये हल्की मौत है, हल्की मौत है। अब जरा सीने पे हाथ रख के फैसला करो, जितना रब का शुक्र अदा करें उतना कम है। हर रात हम सोते हैं, हर रात हमें ये मौत आ जाती है, ये फकत अल्लाह का करम है। हर सुबह हमारा रब हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। वो चाहे तो सुबह को आंख ही ना खुले। सोते कितने लोग सोते ही नहीं रह जाते हैं, रात में सोए थे, बड़े अच्छे खासे थे, मस्तियां कर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, पार्टियों में थे रात भर, शादियों में थे रात भर, सुबह का सूरज न देख सके, बिस्तर पे सोए तो सोते ही रह गए। शुक्र अदा किया करो अपने परवरदिगार का, हर सुबह अल्लाह ताला नई जिंदगी अता फरमाता है। कभी अपने मौला के करम को याद करके उसकी मोहब्बत में भी दो आंसू बहाया करो, उसकी खशियत से भी दो आंसू बहाया करो। हमारा हाल तो यह है, मुसीबत आई तो रोए। आराम से बैठो बेटा, मोबाइल बंद कर बेटा, बंद कर, बंद कर, ये कैमरे लगे हुए हैं यूट्यूब पे, बाद में बेटा सब लोग सुन सकते हो तुम। हालात ये हैं, दुनिया में कोई नुकसान हुआ हम रोने लगे। बंदा मुसीबत में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में फिर रोता है, और रोता भी है तो फिर रोने का अंदाज भी इसका अलग होता है। फिर शिकायतें करता है, शिकवे करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हजार शिकायतें।
जब अल्लाह तुझे नेमतों से नवाज रहा था, फरावानी ये नेमत अल्लाह ने अता की, तो तूने कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, इसको अपना कमाल समझने लगा। कारोबार अच्छा चला तो तूने समझ लिया मैं बहुत अक्लमंद हूं, मेरी अक्ल की बुनियाद पे कारोबार चल रहा है। अभी अक्ल की और इल्म की बात हजरत ने की थी ना, यही तो फर्क होता है। अक्ल के साथ अगर इल्म भी हो तो सही रास्ता दिखा दिया करता है। अक्ल उरूज के वक्त पे कहती है ये तेरा कमाल है, मगर इल्म कहता है ये तेरा कमाल नहीं, ये तो परवरदिगार का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मुसीबत में फौरन रोना शुरू किया, शिकवे हजार हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी आजमाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के पैगंबर बड़े बरगुजीदा पैगंबर, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने माल भी खूब दिया, बागात दिए, जमीनें दी, घर बार, बच्चे, औलाद, बेटे सब अता किया। मगर एक मर्तबा फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला दौलत हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है, माल हो तो बंदा शुक्र अदा करने ही लगता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब अगर दौलत नहीं भी होगी तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा, माल अगर नहीं भी रहेगा तब भी मेरा शुक्र अदा करेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों चाहो तो आजमा लो, चाहो तो इम्तिहान ले लो। अल्लाह ने हुक्म दे दिया इम्तिहान ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब इम्तिहान लिया गया, आजमाया गया। याद रखना अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है, मगर बंदे को चाहिए हर हाल में राजी बरजा रहे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, फिर अल्लाह ताला ने आजमाया। आपके मकान की छत गिरी, बेटे सारे छत के नीचे दब के मर गए। अल्लाह अल्लाह, अब देखें इम्तिहान किस नौइयत का, आजमाइश किस लेवल पर है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, सारे बागात जल गए, फसलों में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, आप खुद भी बीमार हो गए, जिस्म पर आबले पड़ गए। बाज लोग यहां पर गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई, वो बीमारी जिसको मुआशरे में मायूब समझा जाता है। तो याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर ऐब से, हर नुक्स से अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा और पाक फरमा दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ इतना कि जिस्म पर आबले पड़ गए, फोड़े और फुंसियां निकल आई, जो आमतौर पे किसी के भी निकल जाती हैं। जिस्म पर जब ये फुंसियां फोड़े, जब ये आबले पड़े, जब ये बीमारी हुई, अजीजों कौन था उन मुसीबत के अय्याम में? आपकी बीवी आपके साथ में। औरत वफादार हो तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है, याद रखना। शरीके सफर अगर वफादार मिल जाए, वो किसी भी हाल में साथ छोड़कर नहीं जाती है। वरना हालात तो ये है, किसी ने पढ़ा लिखा के अपनी को एसडीएम बना दिया, वो किसी दूसरे डीएम के साथ रफू चक्कर। बीवी का वफादार मिलना भी बड़ी बात है, वरना तो हमने देखा है जो जरा सी हुई ना काबिल, फिर उसका तो अंदाज बदल जाता है, तेवर। अरे जो किसी, मान लीजिए औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, मगर मैं कह रहा हूं जो पढ़ी लिखी भी ना हो, काम में भी जैसे इतनी ज्यादा महारत ना हो, उसका भी मिजाज चौथे आसमान पे होता है, उसके भी कुछ नखरे होते हैं। कि अल्लाह वालों की महफिल में आप बैठे हैं, यहां पे बैठना हर किसी को नसीब नहीं होता। यक जमाना सोहबते बाऔलिया, बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। फरमाया 100 साल तक वो इबादतें जिसमें रियाकारी न हो, वो अपनी जगह हैं, मगर एक लम्हा किसी अल्लाह के वली की बारगाह में गुजारना, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाना, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महफिल जितनी पाकीज़ा है, उसी लेवल पे जाकर आपको भी सुनना है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी रातें आई चली गई, आएंगी आगे चली जाएंगी। हम रातों में बैठते हैं, कभी आपस में
एक दूसरे से हंसी मजाक और इधर उधर की दुनियादारी की गुफ्तगू करने में रात गुजार देते हैं। ये 12-1 तो हमें रोजाना बज ही जाते हैं। कभी हमारी रात मोबाइल में फिल्म देखते हुए 12-1 बजे तक, 1-2 बजे तक जागते हुए गुजर जाती है। बहुत रातें जिंदगी में आती हैं, चली जाती हैं, क्या मिला उन रातों में? कुछ नहीं। मगर ये रात बड़ी मुकद्दस रात है, ये रात बड़ी पाकीज़ा है। अब आप तैयार हों, तमहीद कोई ज्यादा तवील नहीं होगी, यहीं से गुफ्तगू का आगाज होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो मैंने आये करीमा तिलावत की, उस आये करीमा में रात में जागने वालों की फजीलत बयान की। मगर किन की? जो रात को जाग कर अपने रब की इबादत किया करते हैं, जो रातों को जागते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं, कयाम करते हैं, सजदे किया करते हैं। मगर साथ ही साथ यह भी जहन में रहे, आपने बारहा सुना होगा कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो आराम के लिए बनाई है। सुना है आपने? बोलो, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई है? किस लिए? आई नहीं आवाज ठीक से। किस लिए? आराम के लिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात में जागकर इबादत करने वाले, रात में जागकर कयामो सुजूद करने वाले, वो लोग जो रातों में जागते हैं रब की बारगाह में सजदा करने की गरज से, उनकी फजीलतें भी बयान की। एक तरफ तो ये कि रात को आराम के लिए बनाया गया, दूसरी तरफ रात में जागने वालों की फजीलत को बयान किया गया। अब अगर आप मेरी बातें आसानी से समझ सकते हो तो समझिए। एक तरफ तो अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, दूसरी जानिब रात में जागने वालों की फजीलतों को बयान फरमाया। क्या मतलब? ये जो आस्ताना नजर आ रहा है, ये जो औलिया की जमात है, जो सूफिया की जमात है, जब आप इनकी बारगाह में जाएंगे, इनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब आ जाएगा। सैयद नूर मियाँ की तुरबत से जवाब आएगा, सैयद मंजूर मियाँ साहिब किबला की तुरबत से जवाब आएगा। इम्तियाज बरकाती गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, परवरदिगारे आलम ने रात को आराम के लिए बनाया है। मगर जवाब आएगा, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। किसी को बिस्तर पर लेट के आराम मिलता है, किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी को टांग पे टांग रख के बैठने में आराम आता है। बड़े अच्छे लोग हो आप, सुने अब तवज्जो दरकार है मुझे आपकी। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब की बारगाह का कुर्ब अगर बंदा चाहे तो कहां से उसे ये रास्ता मिलेगा? ये बुजुर्गों की बारगाहों से मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, बंदो देख लो कौन है वो लोग, कौन हैं जो अपने रब को रात रात भर जाग कर सजदों में सर झुका कर सारी सारी रात इबादतें करके अपने मौला को मनाते हैं, अपने परवरदिगार को राजी करते हैं। वो जमात औलिया की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। आप क्या समझते हैं किसी के सर पे बड़ी चमकती दस्तार होना काफी है? नहीं नहीं। आप क्या समझते हैं किसी का लिबास उम्दा होना काफी है? हरगिज नहीं। याद रहे, दस्तार में चमक हो या ना हो,
मगर पेशानी में सजदों की तड़प जरूर होना चाहिए। लिबास उजला हो या ना हो मगर दिल उजला होना चाहिए। दिल अल्लाह के नूर से चमकता हुआ होना चाहिए। दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे होने चाहिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र जरा तवज्जो फरमाइए। आप लोग बड़े ज़हीन लोग हैं, बात को आसानी से समझ लेंगे। आज की ये महफिल है, इसी मुनासिबत से चंद बातें मुझे करनी है। ये उर्स की तकरीब है, सुनो अजीजो, अल्लाह वाले का ये आस्ताना है, ये आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला ने खुद गोया बंदों को भी बता दिया, मैंने अपने वलियों को शान बड़ी अता की है। मगर अब मामला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है, पहचान कैसे हो, कौन झूठा कौन सच्चा। भाई यहाँ तो सब एक जैसे नजर आते हैं बज़मी साहब, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। माइक वालों को उठाओ, सो रहे, इनका काम सोने का नहीं जागने का है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ इसकी, बहुत अच्छा है माइक। अब सुनो, पहचान कैसे हो, सब तो हम कैसे पहचानते हैं? चेहरा देखेंगे, उसकी दस्तार देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, लिबास देखेंगे। फिर किसी ने आके बता दिया ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हम कहते हैं वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमारी कौम बड़ी भोली भाली कौम, सीधी सादी कौम। कई बार तो हमारी कौम के सीधे साधे भोले भाले जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग चरसियों को भी अपना पीर मान लेते हैं। कई बार तो चिलम पीने वालों को भी अपना पीर लोग समझ लेते हैं। कैसे पता लगे कौन सच्चा कौन झूठा? आओ मैं तुम्हें 4 मिसरे सुनाता हूं, पहचान फिर बताऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि तुम ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटकाए हुए मैं सुनाता रहूंगा। मुझे रोजाना आप जैसे अच्छे लोग और कई बार बड़े जिद्दी लोग भी मिलते हैं, मगर मैं तो भाई कोशिश यही करता हूं हत्तल इम्कान की अपनी बात आसानी से दिल में आपके उतार। अच्छा, मेरी कमजोरी है एक, मेरी कमजोरी यह है मुझे चीखना नहीं आता। अब मैं कुर्सी तोड़ मुकर्रिर हूं नहीं, मेरे सीने में छोटे छोटे वो फेफड़े हैं, बड़े बड़े होते तो मैं बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के आपका मनोरंजन कर देता। मगर मैं तो ये चाहता हूं कि आप लुत्फ लेकर मेरी बात सुने, संजीदा होगा माशाअल्लाह। अब सुनो अल्लाह वालों की शान क्या है, इंशाअल्लाह आप जब सुनेंगे तो मचल उठेंगे। और हमारे उलमा जो मौजूद है, सैयद साहब किबला, बज़मी साहब, बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, मगर ये आपके हवाले से पढ़ लूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। फिर सुनिएगा, चौथा मिसरा आएगा, खुद ब खुद आपकी आवाजें मेरे कान तक आ जाएंगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कपड़ों से वलियों की पहचान नहीं होती। वली तो कभी दजला के किनारे पे बैठा हुआ बेलिबास भी होता है, मगर शान उसकी ये होती है, वो कलंदर दजला के किनारे बैठकर रेत के घरौंदे बनाता है। मलिका के कहती है क्या है? कलंदर कहता है जन्नत का महल बनाया है। कलंदर की शान ये, वो चाहे तो बैठे हुए जन्नत का सौदा कर दिया करता है। मगर ये शान, ये अजमत, ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया, तो वली को पहचानने का कोई अल्लाह ने कोई बताया भी तो होगा ना तरीका, कि है कौन वली आखिर। बात अगर मेरी हो तो आपको हक है आप मेरी बात को झुटला दें। बात किसी आलिम की हो, आप चाहे माने न माने, मगर मैं आपको रब का कलाम सुनाने लगाऊं, अल्लाह का कुरान सुनाने लगाऊं। जब अल्लाह ताला का कलाम हो, रब का, मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत अलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में।
हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज। करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं आप पीछे, नहीं हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ाए, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफा जान रहमत, बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है अपना काम करता है चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, तो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बादब खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी, जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्त अर्ज करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का, इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो,
मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं, किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा ना हो सका, खड़ा था तो बैठ ना सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया। पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है। ऐ मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी था, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई। आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए, मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है। अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है। इन आंखों में बस मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, अब मुस्तफा जाने रहमत की अब जो है तैयारी की, अब चलो गुस्ल दिया जाए। तो कौन गुस्ल दे? कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है? कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए। वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया।
आंखें जरा बंद हुई और फिर जब वो ऊँग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का एहतमाम किया। अलगरज, अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पे दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है, हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत को उसी हुजरे के अंदर, वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई, मगर गम हल्का न हो सका, सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए, हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा। हुजूर की ऊँटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था, सब गमगीन थे। मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्ले मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए, और जो मदीने वाले थे वो अंसार। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर, और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बंटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में, हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों, फिर सब ने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना, और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिजियों से बड़े इंस्पायर हो गए। याद रखना,
अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, वो मोमिन हो सकते हैं। हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं, वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान पे कहेंगे नहीं नहीं, कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? अबू बकर वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वही सानिय स्नैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए नाराए हर सारी नबी जन्नती, नाराए जिसने शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर, तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखें, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था। एक तरफ मुनकिरीने ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत जैद, हजरत उसामा बिन जैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही से पेशालार फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था।
हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो, अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था, और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया, और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो सुनो, तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला, और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया, मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है। ये निजाम कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया, और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। का हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाह मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना, और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना, अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाएं तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना, वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया, और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है। आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे। असहाबे मुस्तफा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर हैं, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा, कंफ्यूज भी है कुछ लोग, मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं।
जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी। सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफा ने अदा फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए। हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके विसाल के बाद में बाहमी मशावरत के साथ फिर खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना तकरीबन 10 साल का जमाना। 10 साल हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत का ओहदा संभाला। और ये 10 साल कैसे थे, अल्लाह अकबर। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब वो माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहाँ से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं। अब कोई गरीब नहीं रहा, माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के, और इस्लाम के ज़ेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहाँ अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से। यहाँ हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी, गांधी जी ने यह कहा था
कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर और उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे दो वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ के पैकर वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाबे उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये दो नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाकयात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे हैं अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, लाकर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। का अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम किस हाल में हो?
उस औरत ने जवाब दिया था, अगर उमर खबर नहीं रख सकता रियाया की तो उमर को खलीफा रहने का भी हक नहीं है। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोकर कहने लगे, मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर देना, तेरे पास तक पहुंचने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। इतना सुना औरत ने देखा हजरत उमर को, वो भी रोने लगी, रो के कहने लगी, ए उमर, आप हैं उमर। तो अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी, मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक खातून है, ज़ईफ है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाबे हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये थे खुलाफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी जिंदगियां थी। इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने न अमीर देखा है न गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग है, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आबगीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं, कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसा ही है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ, शराब, सट्टे, ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती,
बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, माल दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मामलात कैसे हैं, ये देखा करें कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है, कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डांके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदअमालियां बदफेलियां तो नहीं करता है। ये ख्याल रखा करें और फिर वो पैमाना जो मुस्तफा ने अता किया है, वो मेयार जो मुस्तफा ने अता किया है, परख लिया करें और फिर ये फैसला किया करें, अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत, लायक एहतराम है, और अगर मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म, आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उन हयात तय कर हजरत उस्मान। शान ये है, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना, तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था? हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे, मगर जब उस्मान आए तो आका आपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ, क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी, आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा। हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा हजरत उस्मान गनी, एक कुआं था मदीने में जब आए थे ना सहाबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं। आपके घरों में जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब। यहूदी बेचता था पानी कुएं का। हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए? तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा। तारीख में आता है 10,000 दिरहम या
या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने, पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया। हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और भी बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए, पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है। अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा मैं बेच रहा हूं, पूरा आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया। या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्त की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में जितना गल्ला राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई। और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे, मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी, ही नहीं रहा उन पैसों पर,
वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका महर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए, निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहाँ जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा, सुबह को होगा, कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद, 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है, वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे, तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम यही कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे। मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा, उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं, और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाप आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो, खूब भीड़ भाड़ रही, बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए, जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया, भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, अब तो समझ में आ गया। नाफ के नीचे यूं हाथ बांधे, किसने बताया ऐसे बांधने हैं, किसकी तकलीद है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। ये कई लोग जो सऊदी चले जाते हैं ना, भले ही ऊंच चुका के आया हो सऊदी में, यहाँ आते मस्जिद में खड़ा होगा पैर फैला के, नहीं सीने पे हाथ बांध के अल्लाहू अकबर, आता जाता कुछ नहीं है, मगर ये बता रहा कि मैं 2 साल सऊदी में रह गया हूँ, वहां ऐसे पड़ी जाती है, 2 साल सऊदी में रह गया हूँ, ये बताना चाहता। नाफ के नीचे हाथ बांधना दीगर अइम्मा के नजदीक जो भी है उनकी अपनी दलीलें हैं, मगर इमाम आजम ने फरमाया नाफ के नीचे हाथ बांधो। क्यों? इधर नफ्स को काबू करना, नफ्स को काबू करना बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इसे काबू नहीं किया तो मामला खराब है। शैतान भी इंसान को बहकाता है, इधर देखो शैतान भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, नफ्स भी तो बराबर बहकाता है, शैतान तो है ही है, मगर ये नफ्स बराबर साथ साथ है। अब कई लड़कों से नफ्स कहेगा कि भैया बहुत सुन ली मौलाना की तकरीर, उठ के चलो, नफ्स ने कहा तो उठ के चल पड़े। ये 2-4 ही होंगे ऐसे नफ्स की बात में आ जाएंगे, मगर जो नफ्स पे अपने काबू करना जानता है वो काबू कर लेता है। अरे तुम्हें जाना हो तो निकल लो, मगर गड़बड़ ना करो,
या चुपचाप बैठ जाओ। ये कंबलों की और चादरों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, खुदा के बंदो तुम्हारी अकलें मारी गई है कि लइयो कंबल लइयो चादर, लिहाफ ही ना उठा के लाए घर से, आराम से बिस्तर लगवा दिए जाते तुम्हारे। सुनो इधर देखो, ये असल में मामला ये है, हमारी न्यू जनरेशन तालीम से दूर है। ये सच्चा है। तालीम दी होती हमने तो ये हालत नहीं हुई होती। तालीम ना देने की वजह से हमने अपने नौजवानों को देख लिया कितने बर्बाद हुए, कितने बर्बाद हुए। नशेड़ी बन गए, गंजेड़ी बन गए, चरसिए बन गए। हम रोज प्रोग्रामों में जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, रोड के किनारे एक टेढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ है, पसलियां उसकी एक एक गिन सकते हो, कपड़े उतार के, इतना कमजोर है। टांगे किधर को भाग रही है, दूसरी कहीं और भाग रही है, जिस्म उसका उसके काबू में नहीं है, मगर रोड के किनारे पे खड़े होके बराबर घिस रहा है। दना दन दना दन दना दन, खड़ा ना हुआ जा रहा, हिल्या बिल्कुल। झूमता हुआ मीनार ऐसा है जैसे बांस को किसी ने कपड़े पहना दिए, बराबर 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 घिसे जा रहा, घिसे जा रहा, घिस घिसा के लाया। फिर तुझ मुझसे बीड़ी मांगी या किसी से पैसे मांग के सिगरेट विगरेट का इंतजाम किया, फिर उसमें वो भरा भर भरा के फिर कहीं कोने में जाकर मारे ना दो चार आराम से। धुएं में सारा सब कुछ अंदर का इसने मामला निकाल दिया, सब धुएं में उड़ा दिया। और अल्लाह रहम करे मेरे अजीजों, अपनी हालत पे रोने की जरूरत है। वो नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल थे, जिस ट्यूब से पंचर लगाया जाता है उसी ट्यूब को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें हैरान रह जाओगे सुन के। कई डॉक्टरों से, मेडिकल वालों से, हमारा अपना भी छोटे भाई का मेडिकल है, जब मैंने इस बारे में जानकारी ली तो बताया कि ऐसे ऐसे खतरनाक है कि वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बताओ, जिस ट्यूब से पंचर जोड़ रहे हैं आप सिलोचन से, उससे नशा कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। कौम बर्बाद होती जा रही है, वजह क्या है? हर माँ बाप की जिम्मेदारी थी बच्चे के हाथ में किताब देना, कलम देना। जब कलम किताब हमने नहीं दिया, हमने कह दिया जा लल्ला दिल्ली चला जा कमा के ला। दिल्ली में दो चार लफंडर यार मिल गए, उन्होंने नशेड़ी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया। सच्चाई है, हकीकत है, सही है। आपने जरा सा नहीं सोचा कि पहले इसे थोड़ा सा इल्म दे दे, तालीम दे दे। जी, पढ़ गया तो इज्जत भी मिलेगी, काबिल बनेगा, दुनिया इसे इज्जत की नजर से देखेगी और इसकी वजह से हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। वो बाप जो बूढ़ा हो गया, जिसे बेटे के सहारे की जरूरत थी, अब बेटे को वही बाप उठा उठा के नशा करके जो पड़ा था उसी को बाप उठा के ला रहा है, बाप सहारे दे रहा है। वो बाप कब तक सहारा देगा? आखिर कब तक उसके दिल पर ये बिजलियां गिरेगी? इसे बाप का सहारा बनना था, बाप अभी इसे सहारे दे रहा है। कुछ नौजवानों को इन लफंडर खराब दोस्तों ने बर्बाद किया। जो दोस्तियां हैं ना, बड़ी खतरनाक है आजकल। ये दोस्ती के चक्कर में आवारा हो गए। दोस्तियों के चक्कर में ध्यान दिया करो, बच्चे की दोस्ती किसके साथ है? किसी मवाली के साथ दोस्ती तो नहीं है, किसी आवारा के साथ दोस्ती तो नहीं है। याद रखना, सोहबत का असर आता है। लोग कहते हैं हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, हम जहां भी बैठ जाएं, शराबी के पास बैठेंगे तो हम शराबी नहीं बनेंगे। अरे नहीं, अल्लाह का कुरान क्या कहते हैं वो सुनो। अल्लाह ताला ने फरमाया फला तक़ुद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया और याद आ जाने के बाद जालिमों के साथ न बैठो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जालिमों के साथ बैठोगे सोहबत का असर आएगा, जालिम बन जाओगे। अल्लाह का कुरान तो ये कहता है सोहबत का असर आता है, तुम कहते हो नहीं आएगा। ये कौन सा लॉजिक? बेशक ये सोहबत का असर नहीं आता।
भाई तुमने देखा नहीं है, अगर दोस्त ने ऐसे बाल कटवा लिए कि यहां से गंजा है, यहां बाल है। तुमने मुर्गे की गर्दन देखी है? मुर्गे के सिर पे वो ताज सा होता है, वो देखा है? ऐसे ही बिल्कुल सिर लाल, बाल ऊपर को रख लिए बस। बाकी कहां से सीखे इसने? दोस्त नहीं तो सिखाए। और किसी ने इतने लंबे रख लिए कि पीछे से पता ही नहीं लग रहा आप है या आपा है। क्या बात है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुनो, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बेशक बेशक, क्या बात है। मौलाना ये दो मिसरे भी सुनो मौलाना इमाम साहब। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शाहिद पीछे शबाना लगता है। क्या बात। पता ही नहीं लग रहा आगे से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। किसने बनाया ऐसा? इसको इसके दोस्तों ने बनाया, क्योंकि हेयर स्टाइल जो दोस्तों का वो इसके अंदर आ गया, अदाएं दोस्तों की वो इसके अंदर आ गई। शूज जैसे दोस्त लेके आया वैसे ही जूते ये भी लेके आया। फटी पैंट दोस्तों ने पहनी, इसने भी पहनी। टी शर्टें दोस्त लेके जैसी कलर की जैसे लाए वैसी टी शर्टें ये भी लेके आया। कैप लेके आया अंग्रेजों वाला दोस्त, इसने कहा अब्बा मैं भी वही वाला लेके आऊंगा। जैसा दोस्त करते रहे वैसा ये भी करता रहा। दोस्तों ने जैसा इसको बनाया वैसा बन गया। अरे दोस्तों ने बर्बाद कर डाला। और लोगों सुनो, पहले तो 25 साल तक ये दोस्त नहीं छोड़ते। अम्मा अब्बा पर चुप देखो 25 साल तक तो दोस्तों ने नहीं छोड़ा। अम्मा बड़ी परेशान थी, ये लड़का घर में रुकता नहीं, इसका पता नहीं कब आता है कब जाता है। अब्बा परेशान है, कैसे इसे समझाऊं, समझा के थक गया, मार के थक गया, मगर मानने को तैयार नहीं, किसी सूरत में मान लिया। दोस्त फोन कर रहा रात को 12 बजे कि चलो भाई फिराई खाने चल रहे हैं बिलारी। इसने कहा चलो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, फ्री की जिधर मिल गई उधर निकल लिए। दोस्त ने कहा चलो बिलारी, चल दिए। दोस्त ने कहा मेरी खाला घर शादी है, दावत तो आई नहीं थी, मगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने उसके पीछे पीछे टंगे टंगे पहुंच गए। 25 साल तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा। अम्मा अब्बा बड़े परेशान, क्या करें। इन्हें किसी तजुर्बेकार आदमी ने बता दिया इसका ब्याह कर दो, शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा करो, पिंड काटो इसका, पाप काटो, शादी करो इसका, कम से कम सुधर तो जाएगा, घर में तो रुकेगा। शादी जैसे करी, अब जैसे इनकी बेगम आई, अब दोस्त भी फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं यार तू बड़ा बदल गया। अम्मा बाप ने कुछ दिन तो देखा, चलो बड़ा अच्छा हुआ दोस्तों से बच गया, मगर इन्हें पता नहीं थे कि आगे हालात बड़े खतरनाक होने वाले हैं। अभी तो घर से बाहर रहता था, अब घर में है मगर फिर भी पता नहीं। थोड़े दिन में हालात ऐसे बने, लड़ाइयां इतनी हुई, उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई। बेगम साहिबा ने, अम्मा भी कम नहीं थी, उनने भी चालाकी दिखाई। ये बड़ा परेशान। अम्मा कह रही है तू कोर्चा कर रहा, और बीवी कह रही है तू माँ बाप को भर दे, सब इन्हें खिला दे। अब ये परेशान हो गया। 25 साल के बाद में माँ बाप ने सोचा था अब घर में रुकेगा, कुछ सहारा मिलेगा, मगर अब तो हालत और खराब हो गई। बेगम साहिबा ने आके घर में दीवार लगवा दी। अल्लाह। अब 4 मिसरे सुनो, जितने बुजुर्ग है ना ये मुझे बड़ी दुआ देंगे सुन के। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, होता नहीं ऐसा? कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। फिर सुनो, और चौथा मिसरा जो आएगा ना पूरी तवज्जो आप। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बेशक।
ये हालात है। तो नौजवानों को तालीम दो, इल्म दो, कुरान पढ़ेंगे, कुरान इनके हाथ में होगा, तालीम होगी तो इन्हें पता लगेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर ये भी पता लगेगा हमारा रब कौन है। जोर से बोलो अल्लाह। अभी तो मेरी तकरीर का एक शुरुआती हिस्सा बयान नहीं हुआ है। रब कौन है हमारा? अल्लाह। अभी मैंने हदीस भी पूरी नहीं सुनाई है आपको। अब तुम सुनना चाह रहे हो या छोड़ दूं सब यहीं? सुनाओ सुनाओ। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहला सवाल, तेरा रब कौन? अब दुनिया में इतना अल्लाह अल्लाह करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो कि कब्र में भी फौरन जबान पे आए रब्बी अल्लाह, और फौरन पुकार के कह दो मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होगा दीनी अल इस्लाम, दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या? तो जवाब होगा दीनी अल इस्लाम, दीन हमारा इस्लाम है। और फिर आखिरी सवाल होगा कब्र से पर्दे हटाए जाएंगे और आका का रुखे अनवर सामने होगा। जी। गुंबदे खजरा के मकीन कब्र में आएंगे, आका के चेहरे का दीदार होगा गुलाम का। जब आका का दीदार गुलाम को होगा तो गुलाम देखेगा, इधर सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िहि रजुल, बता ये जो चेहरा तुझे नजर आ रहा है इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था, इनसे तेरा रिश्ता कैसा था पे तवज्जो करना। ये नहीं पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता है, पूछा ये जाएगा क्या कहता था। तो जो दुनिया में कहा है वही बताना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहा है या रसूल अल्लाह आप मेरे आका हैं, आप मेरे दाता हैं, आप मेरे मलजा हैं, आप मेरे मावा हैं, आप मेरे आका हैं, आप गमखारे उम्मत है, अगर इधर अपना आका माना तो उधर भी कहेगा ऐ फरिश्तों ये तो मेरे मुस्तफा है, ये तो हम गरीबों के सहारा है, ये हमारे आका ओ मौला महबूबे खुदा ताजदारे मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना इम्तियाज बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जल्दी जल्दी बात को खत्म करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तफसीली गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता, ज्यादा तमहीदे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र में जब किसी को तुमने दबा दिया फरिश्ते आ गए सवाल करने लगे, लेकिन सुनो मेरे अजीज, अल्लाह के नबी फरमाते ताजदार मदीना तुम्हारे मेरे आका फरमाते कब्र में मुर्दा इंतजार करता किस चीज का? दुआ का। बेटा दुआ करे, बाप दुआ करे, बेशक। माँ दुआ करे बेटी के लिए, बेटी माँ के लिए दुआ करे, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए दुआ करे, दोस्त दोस्त के लिए दुआ करे। तो ये बताओ जरा ये दुआ करना ये तरीका किसने सिखाया? मदीने के ताजदार ने सिखाया। सुभान अल्लाह। वो कोई और होते हैं मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद, हम तो वो हैं कि आका ने सिखाया कि तुम्हारा कब्र के अंदर अपना है, वो कब्र में चला गया, वो मुंतजिर है, उसके लिए दुआ करो। अब सवाल किया जाए ए गुंबदे खजरा के मकीन, जरा ये भी बता दीजिए इकबाल साहब के वालिद साहब गए जनाबे फकीर मोहम्मद मरहूम मगफूर कब्र में पहुंचे। आका अगर उनके लिए इकबाल भाई दुआ करे या हम अपने वालिद के लिए दुआ करे या कोई भी बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे, कोई भी जिंदा अपने मुर्दा के लिए दुआ करे तो उसका क्या फायदा पहुंचेगा? अब ताजदारे मदीना का फरमान सुनो, मचल जाओगे। आका ने फरमाया फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी का मिसालिल जिबाली मिन दुआ